वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने आज के स्टार्ट किया है बिजनेस स्टडी का चैप्टर प्लानिंग। इट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। सिंपली कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट ऑन करनी है। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए, कमेंट करा करिए, ताकि हमें क्या मिले, वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिले और आप घर बैठ के क्या करिए, पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक प्लानिंग क्या है और लास्ट में आज की मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छी है, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा और मोटिवेशनल वीडियो शॉर्ट्स में मिल जाती हैं, वहाँ भी उसे चेकआउट कर लीजिएगा। आपसे पढ़ाई के रिलेटेड है तो अच्छे से समझिएगा और कहीं ना कहीं वो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होगी। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, प्लानिंग। सिंपली प्लानिंग तो सभी करते हैं, या ये तो आपने सुना भी होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्लानिंग यूज़फुल होती है। एक कॉमन सेंस में बता देते हैं, नॉर्मल सेंस में प्लानिंग क्या होती है। मान लीजिए मुझे यहाँ पढ़ाना ही था, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, बस आके लिख दूंगा टॉपिक। मैं प्रिपेयर करूँगा क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कितना टॉपिक पढ़ाएंगे, ये सब क्या होती है, प्लानिंग होती है एक नॉर्मल सेंस में। एक्चुअल सेंस में प्लानिंग क्या होती है देखते हैं, या बिजनेस के सेंस में प्लानिंग क्या होती है, रेफर एज अ थिंकिंग इन अ एडवांस। ऑब्वियस बात है, प्लानिंग करी क्यों रहे हैं कि कल हमें क्या करना है। अभी की नहीं कर रहे, कब के लिए कर रहे हैं, कल क्या करना है, या फ्यूचर के लिए, या आगे क्या करना है। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, बाय किसके द्वारा करना है, whom it should be done, और कौन इस काम को क्या करेगा, करेगा। तो प्लानिंग सिंपली क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom is to be done। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किसके द्वारा ये काम किया जाए। एक एग्जांपल है, मान लीजिए मुझे मार्केट जाना है, कल मेरी शादी है, एक एग्जांपल है बस, ठीक है। कल मेरी क्या है, शादी है, तो मुझे देखना पड़ेगा व्हाट टू स्टेन, क्या करना है, कब करना है, भाई किस टाइम पे जाना पड़ेगा बाजार, कैसे करना है, कैसे क्या, कौन सा व्हीकल का यूज़ करें, भाई होम शुड बी डन, किसके साथ जाऊं जिसकी चॉइस अच्छी हो, किसी के साथ नहीं चले जाएंगे ना, जिसकी चॉइस क्या हो, अच्छी हो। तो प्लानिंग सिंपली क्या है, थिंकिंग इन एडवांस। ये याद रखिएगा, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, कल के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। आप अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, प्री बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स आ गए, तो आप भी क्या कर रहे हो, प्लानिंग ही कर रहे हो, ठीक है। कोई बिजनेस की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है ये कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप भी लेकिन प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन बिजनेस ये चीज़ें करता है। अब इंपॉर्टेंस कहिए या इसे फीचर्स कहिए, एक ही बात है। तो हमने लिख रखे हैं क्या क्या, देखते हैं। पहला पॉइंट, महत्वपूर्णता क्या है और विशेषता क्या है इसकी, प्लानिंग की। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ऑब्वियसली बात है, आज जो काम हो रहा है अब उसमें तो कुछ नया नहीं सोच सकते, लेकिन कल जो करने वाले हैं उसमें कुछ नया सोच सकते हैं। कल मैं गाना गाऊंगा तो मैं कल क्या करूंगा, इट प्रमोट्स इनोवेटिव, कि और क्या हो, कहीं ना कहीं हमारा चैनल आगे बढ़े, लोग सब्सक्राइब करें, तो कुछ इनोवेटिव क्या करेंगे, सोचेंगे। कल हम आपको क्विज दे दें, ठीक है, या जंबल वर्ड्स दे दें, कुछ जो बैठ के बनाओ, तो कुछ इनोवेटिव आइडिया क्या करते हैं, प्लानिंग में यूज़ किए जाते हैं, जो हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। तो क्या प्रमोट करता है, न्यू आइडियाज को प्रमोट करता है कौन, प्लानिंग। सेकंड इंपॉर्टेंस के, रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सिंपली ये, अगर आप कल का प्लान कर लोगे तो ओवरलैप नहीं होगा। ओवर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, लैपिंग का मतलब क्लैश नहीं होगा। मान लो मुझे 9 o'clock यहाँ क्लास लेनी है, कोई और सर है उन्हें भी 9 o'clock लेनी है, तो क्या होगा, आधा बोर्ड वो ले लेंगे, आधा बोर्ड मैं ले लूँगा, ठीक है। दोनों चिल्लाएंगे तो सिंपली क्या होगा, ना उनके ही बच्चों को समझ में आएगा और ना मेरे ही बच्चों को समझ में आएगा। अगर लेकिन हम प्लान कर लें कि सर 9 o'clock मैं क्लास ले लेता हूँ, 10 o'clock आप ले लेना, या आप 9 o'clock ले लो, मैं 10 o'clock ले लूँगा, तो ओवरलैपिंग क्या करेगा, आपकी वेस्टफुल एक्टिविटी को कम कर देगा। ओवरलैपिंग मतलब क्या, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या एक ही काम दो बार नहीं होंगे, ठीक है। अगला, ये तो इंपॉर्टेंट है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। ये पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जब कंपनी क्या करेगी, मैनेजमेंट स्टार्ट करेगी, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, प्लानिंग बनाएगी। बिना प्लान के क्या ही होता है, अभी मैंने आपको बताया, कल पढ़ने बैठ गए, बस बुक पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कोई प्लान ही नहीं दिमाग में, बस पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्लान करके पढ़ो कि मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, तो ये क्या हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट
बन जाएगा। अगला, रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हमें पता है प्लानिंग क्या करता है, रिस्क को कम करता है या अनसर्टेनिटी को कम करता है। ये जॉब वाले बहुत रिलेट कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी रिलेट कर सकते हैं। हम कहीं अगर निकलें, मान लो किसी ब्रिज पे जाम लगा रहे, किसी पुल पे जाम हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो, तो सिंपली क्या है, आपने प्लानिंग नहीं की थी और रिस्क है, कल आपकी मीटिंग हो, कल आपका बोर्ड का पेपर हो, आप लेट हो जाओ या कोई प्रॉब्लम हो, तो सिंपली अगर आप प्लान करके चलोगे, 8 बजे पूरा क्राउड निकलता है, मैं 7:30 निकल जाऊंगा, ठीक है, 8 o'clock पूरा क्राउड निकलता है, मैं 7:30 निकल जाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या होगा, जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। और जब जाम में नहीं फंसोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आगे, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, प्लान क्या करता है, किसी डिसीजन लेने को आसान करता है। कल मैंने छुट्टी कर दी, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा कल कहीं, तो सिंपली ये कब हुआ, क्योंकि मैंने आगे भी प्लान करके रखा था कि ठीक है कल मैं नहीं जाऊंगा, तो इसके बदले क्या होगा, नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, 2 आवर की क्लास लूंगा। तो सिंपली क्या है, फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, किसी भी डिसीजन को आसान बनाने में भी आपकी मदद करता है। लास्ट, ये तो सिंपली सबको पता है, इट इज फ्यूचरिस्टिक। हमें पता ही है प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। अब फ्यूचरिस्टिक क्यों है, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए ना। हम कल के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो सिंपली क्या होगी, फ्यूचरिस्टिक ही तो होगी ना। सिंपली सोच के देखो, मैं आज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कब के लिए काम कर रहा हूँ, कल के लिए काम कर रहा हूँ। और जब कल के लिए काम करूंगा तो उससे क्या बोलेंगे, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। कल के बारे में हम सोच रहे हैं, आज के बारे में नहीं सोच रहे। अब जो हो गया, कल के बारे में सोचेंगे और कैसे अच्छा आपको पढ़ा सके। चलिए, होप सो क्लियर हो गया होगा। फर्दर मूव करते हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब हमने ये तो देख लिया फीचर्स क्या थे, इंपॉर्टेंस क्या थी प्लानिंग की, जिससे काम आसान हुए, सिंपली ओवरलैपिंग कम हुई, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वेस्टफुल एक्टिविटी कम होगी, या सो ऑन जो भी हमारी चीज़ें थी। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अगर एडवांस में कुछ चीज़ें सोच लो। अब वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कहते हैं ना प्लान मन में बिठा लिया तो प्रॉब्लम होती है, कल चिट बना ली, उसी से नकल मारनी है वो आपके ऊपर नहीं है, बस बता रहे हैं कि उसी से नकल मारनी। तो सिंपली क्या होगा, मान लो क्वेश्चन ही ना है पेपर में, तो अच्छा तो बेटर क्या था, पढ़ाई कर लेते। तो लिमिटेशन क्या है, पहला लीड्स टू द रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्स करना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, फिक्स करना। अब मैंने क्या करा, प्लान कर लिया कि कल टेस्ट किसका है, कि मान लो कोई चैप्टर ले लेते हैं इकोनॉमिक्स का ही, एग्रीगेट डिमांड का टेस्ट है हमारा। अब मैंने क्या करा, प्लान करा, पढ़े जा रहा हूँ। टीचर ने कहा एग्रीगेट डिमांड नहीं, आज नेशनल इनकम ले लेते हैं। मैं पागल हो क्या, मैंने तो प्लान क्या किया था, एग्रीगेट डिमांड, आप नेशनल इनकम ले रहे हो। तो प्लानिंग क्या करता है, रिजिडिटी को जन्म देता है कि अब हम उससे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्लान ही क्या करा है, वही कर लिया। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम मनाली घूमने जा रहे थे, ठीक है, प्लान बनाया, सब कुछ करा, टिकट बुक करा दी, फ्रेंड आया कह रहा भाई गोवा सस्ता हो गया। मैं कहा शिट पहले बताता तो गोवा की टिकट करवा लेते, लेकिन अब तो प्लान बन गया, होटल बुक हो गया, सब कुछ कर दिया, टिकट्स करवा ली, तो सिंपली क्या है, ना चाह के भी मनाली जाना पड़ेगा। तो ये सिंपली क्या है, प्लानिंग किसको जन्म देता है, रिजिडिटी को जन्म देता है। सेकंड वन, नॉट द वर्किंग डायनेमिक इन्वायरमेंट। ऑब्वियस बात है, चेंज इन्वायरमेंट होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं जिस ब्रिज से जाता था वो ब्रिज ही कोलैप्स कर जाए, अब कोलैप्स कर जाएगा तो सिंपली क्या होगा, ना मैं यहाँ का रहा ना मैं वहाँ का रहा। अब चाहे मैं 8 o'clock जाऊँ चाहे 7:30 o'clock जाऊँ, ब्रिज तो क्या हुआ, गिर गया, और गिर गया तो मुझे पता भी नहीं और कोई रास्ता। क्यों, क्योंकि हम तो क्या है, फिक्स प्लान को ही लेके चल रहे थे, एक ही रास्ता आता था। तो प्लान क्या करता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एक ही प्लान क्या कर रखा है, बना रखा है। कहना नहीं चाहिए, जैसे अभी कुछ टीचर्स थे जो थोड़े एजेड है, उन्हें क्या था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने आती थी, तो उनके लिए वो क्या हो गया, डायनेमिक नेचर हो गया। डायनेमिक मतलब उनके लिए चेंज आया और वो उस चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाए या एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो बहुत लोगों की जॉब भी चली गई थी टीचर्स की। डज नॉट गारंटी सक्सेस, बिल्कुल है, कोई ऐसा नहीं कहता कि ऐसा ऐसा कर लो कंफर्म आप सक्सेसफुल हो जाओगे। प्लानिंग क्लोज ला सकती है सक्सेस को, लेकिन गारंटीड सक्सेस नहीं दे सकती। मैं खुद भी कहूँ कि ये पढ़ लो 100% क्या होगा, आप टॉप कर दोगे या आपके 100 out of 100 आएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपने कितनी मेहनत की है,
कैसे मेहनत किए और आपके टीचर ने कैसे क्वेश्चंस दिए। तो प्लानिंग क्या होगा, डज नॉट गारंटीड सक्सेस, कभी भी गारंटी सक्सेस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसिक्योर है, कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता। अगला, टाइम कंज्यूमिंग, हमें पता है हम अगर प्लान बनाएंगे तो टाइम लगेगा, टॉप मैनेजमेंट लगता है और काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, एक प्लान बन के कंप्लीट होता है। या आपका टाइम टेबल नहीं बन रहा, 9 बजे उठूंगा, 10 बजे ये कर लूँगा, 1 बजे 2 बजे फाड़ दो, ये वाला तो प्लान मज़ा नहीं आया, दूसरा बना लेता हूँ। तो सिंपली आपका प्लान नहीं है। किसका प्लान है? कंपनी का प्लान। और जब कंपनी का प्लान है तो कंपनी देखती है, टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है, मिडिल को देता है, मिडिल लोअर मैनेजमेंट को देता है। तो थोड़ा सा यहाँ क्या लगता है, टाइम लगता है और ये टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअल में प्रोसेस है। इसी से नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्सपेंसिव कॉस्ट। हमें पता है अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है तो पैसे से भी क्या है, कंज्यूम है। एक एक प्लान बनाने में लाख रुपए क्या होते हैं, कहीं ना कहीं खर्च होते हैं। जब लाख रुपए खर्च होते हैं तो ऑब्वियस सी बात एक्सपेंसिव है। इससे अच्छा तो हमारा ही प्लान था, पन्ने पे बनाओ, फाड़ो और रख दो। तो लेकिन हम कंपनी नहीं है, हम क्या है, एक नॉर्मल पर्सन है। अगला, रिड्यूस क्रिएटिविटी, बताया सिंपली। मान लीजिए कंपनी ने प्लान ए बना दिया, क्या बनाया, प्लान ए, कि कंपनी क्या करेगी, कोविड में 50% क्या करेगी, अपने रेट को कट करके क्या करेगी, सामान को बेचेगी। तो सिंपली क्या है, अगर 50% रेट कट करके बेचोगे, अब और कंपनी नहीं बेच रही या कोविड खत्म हो गया, फिर भी आप क्या करोगे, इसी रूल को फॉलो करते हुए जा रहे हो। तो प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को क्या करती है, कहीं ना कहीं डिक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि जो हमने प्लान बनाया हम उसी को फॉलो करेंगे और किसी प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। तो होप सो आधा चैप्टर हो गया है, आधा क्यों, कंप्लीट ही हो गया है। कुछ छोटे छोटे प्लान्स हैं वो देख लीजिएगा, टाइप ऑफ प्लान्स बचपन से पढ़ते आए हो। स्टैंडिंग प्लान हो गया, ऑब्वियस बात है एक ही प्लान का बार बार यूज़ करना, या अगर हम कहें चेंजिंग प्लान्स हो गए जो हम वन टाइम ही यूज़ करते हैं, जिसको सिंगल प्लान कहते हैं। एक बार ही ऐसा हुआ, हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऑनलाइन क्लास चलेंगी, ये नहीं होगा। लेकिन स्टैंडिंग प्लान क्या है, टीचर्स आएंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान आपका है। स्ट्रेटजी पता है, टाइम स्टडी, सब कुछ आपके प्लान के अंदर पता है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्या हो गया, डन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल वीडियो। ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ। काउंट कर लेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनफ। ठीक, चलिए अब जाते जाते आपको क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल पंक्ति सुनाते हैं। और ये आपके लिए ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अब प्री बोर्ड्स आ गए हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, तो अब तो उठिए, अब तो मेहनत करिए। ये उन बच्चों के लिए जो अभी भी क्या है, लाइटली ले रहे हैं, ये चीज़ों को छोड़ के बैठ गए हैं कि ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे। बेटा 12th क्लास है, ठीक है ना। और जो 11th में, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आप पास ही हो जाएंगे। पढ़ाई करिए, परसेंटेज लाइए, तभी वैल्यू बनेगी। और ये भी नहीं कह रहे कि बहुत डिप्रेस हो जाइए, अच्छे से टाइम टेबल बना के प्लानिंग करके क्या करिए, पढ़ाई करिए। उसी के ऊपर कुछ लिखा है ताकि आप क्या करें, अपने बिस्तर से निकलें, मेहनत करें। मेहनत करना क्या है, ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है और इस टाइम पे हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं स्मार्ट वर्क कर लो, ठीक है, साथ में हार्ड वर्क भी करो। तो आप ही के लिए कुछ पंक्ति हैं, कुछ लाइन्स पढ़ना चाहेंगे, अच्छे से क्या करिएगा, सुनिएगा। और थोड़ा सा अच्छे से बोलेंगे तो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और आपके लिए स्पेशली सुनिए, ये आपको पंक्ति सुना देते हैं तो बड़े अच्छे से सुनिएगा। तो स्टार्ट करें। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। ठीक है, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय करके क्यों आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। इतनी दूरी तय करके आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। मत रो भैया, क्या फ़ायदा रोने का, सिंपली पढ़ाई करिए और उठिए। सब जाग रहे हैं, अब तो गधे भी जाग गए हैं,
आप तो पढ़ लीजिए और पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में वही कहेंगे, कीप इन टच विथ मनस्वी सर, इकोनॉमिक्स पॉइंट पे आते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करिए, लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए, कमेंट करा करिए, ताकि हमें वीडियो बनाने के क्या मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी आपको वीडियो बना के दे। और हमें पता है आप क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक और शेयर किया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आते रहिए। कल क्या करेंगे, स्टाफिंग या ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे, या प्लानिंग फिनिश हो गया। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।